राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों माताओं, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। जितनी भी वाणी महापुरुषों की सुनोगे, सब में गुरु की महिमा गाई है। और गुरु की महिमा गाने का कारण क्या है कि गुरु इस जीव के कल्याण के लिए ही दुनिया में आते हैं। इस काल और माया के देश में ये जीव आके भटक गया है, ये भूला हुआ है। इसने इस देश को अपना देश मान लिया है और इसमें रहते रहते वो इससे इतना प्यार हो गया है कि इसको छोड़ना ही नहीं चाहता है। कहने का मतलब, काल महाराज की जो इच्छा थी, जीव उसी अनुसार काम करता चला जाता है। काल महाराज चाहता है कि उसकी दुनिया में जो जीव आए हैं, ये यूं कि त्यों यहीं बने रहें और ये संसार इसी तरह से चलता रहे। इसीलिए थोड़ी देर पहले एक वाणी आपने सुनी होगी, उसमें वचन फरमाया था कि झूठा है संसार सारा। सत्य क्या है फिर? संसार झूठा है तो सत्य सिर्फ परमात्मा है, उनका नाम है। उसके सिवाय दुनियादारी की कोई भी चीज़ सत्य नहीं है। सत्य क्यों नहीं है? ये स्थायी नहीं, ये रुकने वाली ठहरने वाली नहीं है। जीव भी बेचारा अपने हालात के अनुसार अलग अलग योनियों में भटकता रहता है। इसके ऊपर एक कर्म की फांस ऐसी लगा दी गई है कि कर्म करने के लिए मजबूर है, आवश्यक है, कर्म करना ही पड़ता है। अब कर्म करते करते इंसान अच्छा करना चाहता है तो कभी कभी अच्छा करते करते बुरा भी हो जाता है। अच्छे कर्म का तो परिणाम अच्छा होगा, सुखद होगा, खुशी देगा हमें। लेकिन जो बुरा हो गया है अनचाहे भी या चाहते हुए, चाह कर भी, जब उसका कष्ट और भोग इंसान को, जीव को भोगना पड़ता है तो फिर इसे बहुत दुख होता है। परंतु महापुरुष इस संसार में आके दुख और सुख दोनों से इस जीव को निकाल के सदा के सुख की जगह बता देते हैं। वो स्थायी सुख इस जीव को प्रभु के चरणों में ही मिलता है, दूसरी कोई जगह नहीं है। परंतु काल महाराज ने इस रचना में इतने फंद लगाए हैं कि उन फंदों से जीव का निकलना बड़ा कठिन है। कहा इस वाणी में थी बात ये कि 5 चोर लूटे थे रात दिन, लेकिन सतगुरु मिला तो सब आप में नस गए, वो सब खत्म हो गए। वो 5 चोर कौन से थे? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। ये 5 ऐसे दुष्ट हैं जो इस जीव को लूटते ही लूटते हैं। इनसे निकलना और बचना बड़ा मुश्किल है। इनसे अगर निकलता भी है तो और काफ़ी चीज़ आदमी की मंशा पर पड़ती हैं। इच्छा है, आशा है, तृष्णा है, ममता है, वो चीज़ें उनके बाद साथ साथ ही लगी रहती हैं। अगर एक चीज़ से बचता है इंसान तो दूसरी में जा गिरता है। अब ये इतनी ताकतवर चीज़ें हैं पांचों के, बिरला ही जीव बच पाता है, क्योंकि उनके स्वरूप को नहीं जानते हम कि कौन चीज़ काम में आती है। काम के बारे में अगर सोचा भी जाए तो छोटे मायने में तो काम वासना से मतलब ले लेते हैं।
लेकिन काम वासना अकेला काम नहीं है। कोई भी कर्म काम करते हो सभी काम हैं। काम काम सभी कहें, काम न चीन्या कोई, जितनी मन की कल्पना काम कहावे सोए। मन में जो भी कल्पनाएं उठती हैं, कोई भी है, वो सभी काम हैं, वो सभी वासनाएं हैं। वो मन के अंदर जो भी पैदा होती हैं वो मन को विचलित करती हैं, और जो ये विचलित करने वाली चीज़ है वो वैसा कर्म भी इंसान से करवा लेती हैं। माध्यम इंद्रियों को ही बनाते हैं, पांचों कर्मेंद्रियों को वो पांचों दुष्ट माध्यम बना के वो कर्म तो उन्हीं से करवाएंगे। चाहे हाथों से करवाओ, चाहे दृष्टि से करवाओ, चाहे जबान से करवाओ, चाहे वो और दूसरे जो अंग हैं उनसे कराओ, लेकिन वो उनके द्वारा ही होते हैं। परंतु सतगुरु जब मिलता है तो उन पांचों को काबू करने का रास्ता बताता है, और उन सब को काबू करने के लिए एक ही चीज़ है, नाम रूपी दवा, भक्ति। और भक्ति में होती है शक्ति। भक्ति में वो शक्ति होती है कि वो सब चीज़ों को काबू कर लेती है। जितनी भी चीज़ें, जितनी भी आपदाएं, जितनी भी चीज़ या जो दुनियादारी की वासनाएं हैं जो इस जीव को घेरती हैं, वो सब की सब नाम के द्वारा, वो नाम ऐसी ज्योति है कि जिस हृदय में जग जाती है उसको कोई ज्ञान कहता है, कि हमारे हृदय के अंदर ऐसा उजियारा हो जाता है कि जिसके कारण अंधेरा चला जाता है। जब सतगुरु मिलता है तो ज्ञान रूपी दीपक जलाने से हृदय का अंधकार दूर हो जाता है। अंधकार दूर होने का मतलब है कि हमारे सामने सच्चाई आ जाती है। हमें पता लगता है कि इस दुनिया की जो चीज़ें हैं वो कोई साथ निभाने वाली नहीं, कोई सुख देने वाली नहीं, कोई साथ हमें किसी दुख दर्द में हमारा बटाने वाली नहीं। जो भी जीव कर्म करता है वो उसी के निमित्त उसी को भोगना होता है। तो सतगुरु जब मिल जाता है तो इस जीव का कर्म का नमेड़ा कर देता है। अब देखते नहीं हालात कि बिना सतगुरु के मिले, बिना ज्ञान के, बिना समझ के, ये संसार की चीज़ें हैं। जितनी भी चीज़ें हमें बाहर से दिखाई देने में जो लगती है हमें सुख देंगी, हमें खुशी देंगी, थोड़े समय के लिए मान जाएंगे कि उनसे कुछ ना कुछ आनंद प्राप्त होगा, लेकिन परिणाम तो हमेशा हर चीज़ का दुख दे होगा। देखते नहीं, किसी को बुरी लत पड़ जाती है नशा करने की। लत कोई भी हो, एक नशा नहीं होता। गुरूर, अभिमान, ये सब उसी में आ जाते हैं। किसी को रूप हुस्न का गुरूर हो जाता है, किसी को धन का हो जाता है, किसी को ताकत का हो जाता है, किसी को बड़े परिवार खानदान का हो जाता है, किसी को पद का हो जाता है, और कोई इसे नशे रूपी बीमारी में डूब जाता है। किसी को धन का अहंकार है। ये सब के सब नशे ही तो हैं। कबीर साहब ने तो माया को भी नशा ही बताया है। सोने को कहा है कि कनक कनक ते काम मादकता अधिक आए, कि कनक से, धतूरे से भी ज़्यादा नशा तो धन का है। धन तो आदमी को, धतूरा तो खाने के बाद वो शरीर में कोई तकलीफ देगा, लेकिन धन तो मिलते ही बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। तो कहिए कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिक आए, उसमें नशा 100 गुना ज़्यादा है, 1000 गुना ज़्यादा है। और आज नशे की हालत देखो, नौजवान बच्चे हैं, क्या आनंद मिलता है नशे में। मैं आज नशे की बात करता हूँ, मुझे भी मेरे दिन याद है, क्योंकि ये दूर से चमकने वाली चीज़ जो कुछ समय के लिए दिखाई देती है ना, इंसान को खींच लेती हैं अपनी ओर। शराब को दूसरे लोगों को पीते हुए देखते थे तो हमें भी ये लगता था कि हम भी पी के देखें, और देखते देखते हम भी उसके आदी हो गए।
एक समय आया कि हम भी शराबियों की तरह शराब पीने लग गए। वो तो शुक्र मनाता हूँ मैं, मेरे परिवार के मेरे चाचा थे, उन्होंने सोचा कि लड़का तो अच्छा है लेकिन बुरी आदत में पड़ गया। महाराज जियों के पास जब कभी मैं दर्शन भी नहीं करना चाहता था वहाँ लेके गए। इसके लिए मैंने वाणी भी लिखी है कि सतगुरु के साथ वो भाग ने पलटा खाया। वो भाग था, पलटने वाले भी थे। इंसान का पूर्व जन्म का संस्कार और कर्म भी होता है। कुछ कर्म गति कुछ पूर्वला लेख। कर्म भी होता है, कर्म करना पड़ता है। फिर कुछ कर्म गति है, जो आसपास के कर्म होते हैं वो भी हमारा कर्म बनाने में, बिगाड़ने में, संवारने में हमारी मदद करते हैं या हमें आदी बनाते हैं। और कुछ पूर्व के लेख होते हैं जो इंसान पीछे से प्रारब्ध कर्म लेके आता है, उसके अनुसार भी उसको दुख सुख भला बुरा जैसा भी उसका ये जन्म होता है उसको भोगना और करना पड़ता है। महाराजियों की शरण में लेके गए, मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो भाग्य उदय होना था, माध्यम वो बनने थे, लेकिन मेरे जीवन को बनाने वाले संवारने वाले तो मेरे सतगुरु थे। जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि भाई शराब बुरी चीज़ें मत पिया कर। कि मैं ये नहीं कहता कि तू भक्ति कर या मेरे पास आया कर, ये कोई बात नहीं है, लेकिन ये कहता हूँ कि शराब मत पिया कर। मैंने कह दिया जी अच्छा। मैंने सच्चे मन से नहीं कहा, मैंने वैसे ही आधी हाँ और आधी ना के रूप में कह दिया ठीक है। क्यों, मैं तो पहली दूसरी बार गया था, वहाँ के एक दो बार जाके छोड़ दूंगा, जाना कौन पूछता है, फिर मैं कुछ भी करना उसके बावजूद। लेकिन फिर संतों का सानिध्य और संतों की दृष्टि ऐसी होती है, जिस जीव को सुधारना चाहें तो एक पल में वो कीड़ी से हस्ती बना सकते हैं, कौवे का हंस बना सकते हैं, कुर्डी से महल बना सकते हैं, भिखारी को गद्दी दिला सकते हैं, उड़ते हुए को वो एक क्षण में जमीन पर ला सकते हैं। उनके पास वो शक्ति होती है, लेकिन वो दिखाते नहीं, प्रकट नहीं करते। लेकिन जिन पर उनकी कृपा दृष्टि हो जाती है उसको तो मिट्टी से भी लाल बना के दिखा देंगे। विश्वास किसको होगा? काम विश्वास का होगा। जिसका विश्वास और यकीन नहीं है वो क्या कर लेगा? कितना भी सत्संग में जाओ, कितना भी बड़ा संत हो, उसके रात दिन तुम सेवा करते रहो, लेकिन मन में तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो सब खाक भरती है, कुछ नहीं है। जो कुछ तुम्हें मिलेगा तुम्हारे विश्वास से और श्रद्धा से मिलेगा। नाम भी तुम्हारा काम जब करेगा जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा, संकल्प पक्का होगा, तुम्हारा इरादा मजबूत होगा। जिसका मन डावाडोल है, इशारा कुछ नहीं है, जो दुनियादारी की दूसरी चीज़ों में लगा रहता है, अरे जितना टाइम दूसरी बातों में लगाते उतना टाइम गुरु भक्ति में लगाते, नाम में लगाते, तो तुम्हारा कल्याण होने में देरी नहीं लगती। तो सतगुरु ने वो कृपा की, मैं तो घर ही जाना भूल गया। उसके बाद इतना आनंद आने लग गया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके पास गुजारना शुरू किया, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो चीज़ें आई गई, वो जीवन ही बदल दिया गया। वो जीवन था, वो मेरा अपना जीवन था, वो मेरी मन मर्जी का जीवन था, वो मनमुखी जीवन था। दो प्रकार के जीव होते हैं गुरु के पास जाने वाले भी, एक मनमुखी हो जाता है, एक गुरुमुख होता है। गुरुमुख गुरु को ही देखता है, गुरु के वचन को ही देखता है, गुरु के कर्म को नहीं देखता। वो नहीं सोचता गुरु क्या करता है, उसके लिए गुरु गुरु है। अगर किसी की माँ है और उसका बच्चा अपनी माँ पर कोई बुरा शक करता है, बहुत गलत है, उसकी तो माँ है। अपनी माँ में दोष देखेगा क्या वो? इसी प्रकार से गुरुमुख कभी अपने गुरु में दोष नहीं देखता। मनमुख वो होता है जो उसका गुरु पीर कोई नहीं होता, उसका स्वार्थ, उसका मतलब ही सब कुछ होता है। वो अपने मन के काम करता है, नाम गुरु के लेता रहता है।
श्रद्धा उसकी लेश मात्र भी नहीं होती, नाम गुरु का लेता रहता है। जाहिर में देखने में लगता है कि गुरुमुख है, लेकिन मन को टटोल के देखोगे तो मनमुख है वो। इसलिए मनमुखता जिसकी छूट जाती है और गुरुमुखता जो धारण कर लेता है वो गुरु को ही सर्वोपरि मानता है और उसका विश्वास इतना दृढ़ होता है, गुरु ही उसके लिए सब कुछ हो जाता है। इसीलिए ये कहावत बनी। उन लोगों ने ये मंत्र छाप के रख दिए, लेकिन हम तो उनको याद करके उनका गीत बना लिया, उस पर चलना सीखा नहीं कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुतों को याद होगा ये दुआ, ये मंत्र बहुतों को याद होगा, लेकिन कितने अपनाते हैं इसको? कितने गुरु को ब्रह्मा मानते हैं, कितने गुरु को विष्णु मानते हैं, कितने गुरु को पार ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं? कुछ नहीं। और गुरु को सब कुछ मान लिया तो तुम्हें किस बात का कष्ट रह गया, किस बात का भ्रम रह गया, किस बात का तुम्हें मुगालता है? किस संदेह में जीते हो? फिर सर्वस्व गुरु को सौंप दिया, फिर परवाह किस बात की है? गुरु के होके रहो, गुरु अपने आप संभाल करेगा। लेकिन गुरु के कब नहीं बनते? जब गुरु से विश्वास तुम्हारा उठ जाता है तो गुरु भी तुम्हारा नहीं रहता है। गुरु नहीं हटा, गुरु को तुमने हटा दिया। तुम्हारे विश्वास के कारण, तुम्हारे जो ख्यालात गुरु के विपरीत हुए उसके कारण गुरु तुम्हारे से अपने आप तुमने दूर कर दिया। गुरु तो दूर होता ही नहीं। कबीर साहब कहते, कबीर गुरु सबको चाहे, गुरु को चाहे न कोई। गुरु तो सबका हित चाहता है, सबका हित चाहता है कि पूरा संसार तर जाए। लेकिन कौन तिरते हैं? जो भाग्य वाले होते हैं, जो कर्मशील होते हैं, जो दृढ़ विश्वासी होते हैं, जो संकल्प मन में पक्का लेके आते हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं और इसे जन्म को सुधार लेना चाहते हैं। राजे महाराजाओं ने क्यों ठोकर मार दी? उनका भी गुरु था, उनका भी गुरु पर यकीन था। वशिष्ठ जी कुल गुरु थे श्री रामचंद्र जी, और के कितने पीढ़ियों से गुरु थे। राज्याभिषेक करना चाहते थे श्री रामचंद्र जी का, अगले ही दिन ताज देना चाहते थे अयोध्या नगरी के राज्य का। क्या वो गुरु जानते नहीं थे क्या वशिष्ठ जी? वशिष्ठ से महासुर ज्ञानी लिख लिख लगन धरे, सिया हरण मरण दशरथ कर बण बण राम फिरे। क्या वो नहीं जानते थे? उस गुरु को कह दे, श्री रामचंद्र जी ये कहते, वशिष्ठ जी तुम कुछ नहीं जानते, तुम तो कहते थे कि कल को राजगद्दी दिलाऊंगा तुझे, तो मुझे वनवास दिला दिया। नहीं, श्री रामचंद्र जी ने ऐसे बह नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि गुरु को गुरु की दृष्टि से देखते थे, गुरु को गुरु मानते थे। तो ये गुरु का कभी सोचते हो कि गुरु मेरा कल्याण क्यों नहीं करता? क्या गुरु से कल्याण करवाने के लायक तुमने अपने आप को बना लिया क्या? उस कसौटी पे अपने आप को चढ़ाया क्या? तुम्हारे तो गुरुओं का ही अंत नहीं है। तुम्हारे तो घर घर में गुरु बैठे हैं, जो दिखता है उसी को प्रणाम। किसकी के? पतिव्रता स्त्री का एक ही पति होता है, गुरुमुख का एक ही गुरु होता है। जिसका गुरु है, गुरु का है, तो पतिव्रता नारी किसी दूसरे को शीश नहीं झुकाती, तो गुरुमुख शिष्य भी किसी दूसरे को गुरु की दृष्टि से नहीं देखता। इज्जत सम्मान सबका करेगा, सबका करेगा। ये हम शिक्षा नहीं देते। हम कहते हैं माँ बाप का, बूढ़े बुजुर्ग का, कोई भी हो, सबको इज्जत दो, सम्मान करो, प्यार करो। ये चीजें हमारे अंदर नहीं है तो हमारा हृदय ही अपवित्र है। कोई जाति धर्म का ख्याल ना करो, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ऊंचे और नीचे कर्म होते हैं। खोटे और बुरे कर्म करने से बचो, अच्छे कर्म करो। लेकिन कोई अगर कर्म करता है, उसके कर्म की ओर ध्यान ना दो कि वो क्या कर्म करता है। कबीर साहब ने सीधी बात कही, कबीरा तेरी झोंपड़ी गढ़कटियन के पास, अपनी अपनी करनी जाएंगे, तू क्यों भया उदास। संतों का तो आना जाना और रहना इस दुनिया में
ऐसे स्थानों पे हुआ है, या तो वहाँ वेश्याओं के घर थे, या वहाँ कसाईयों के रोज़ाना जीव हिंसा होती थी, या और दूसरी ऐसी गलियों में उनका रहना हुआ। क्योंकि संत आते ऐसी जगह में, स्वामी जी महाराज जिन्होंने राजा स्वामी पंथ चलाया, आगरा में पन्नी गली में पैदा हुए, उसमें वेश्याओं की गली थी वो, उस जमाने वो रहती थी। अब कोई कह दे कि संत हो के ऐसी गलियों में, आज का जमाना हो तो कह देंगे क्या संत है, गली कहाँ रहता है। लेकिन उससे पहले तो कबीर साहब जो हुए, कबीर साहब के आसे पासे सब जो कसाई लोग रहते थे, जीव हिंसा करते थे। कबीर साहब से सवाल भी कर दिया लोगों ने कि कबीर साहब आप कहाँ रहते हो, ये लोग दुष्ट लोग हैं, रोज़ाना जीव हिंसा करते हैं, आप सत्संग करते हो, आप इतना ज्ञान देते हो, आप लोगों को समझाते हो कि पाप ना करो, जीव हिंसा ना करो, किसी को दुख ना दो, लेकिन यहाँ तो आपके आसपास चारों तरफ ऐसा होता है। कबीर साहब कहने लगे कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, अपनी अपनी करनी जाएंगे, तुम क्यों भया उदास। बोले अरे बावले, तुम अपना कर्म सुधारो ना, दूसरे के कर्म क्यों देखते हो। संतों की क्या शिक्षा है, संत कहते हैं कि दोष देखने वाली दृष्टि मत रखो, ओगण गारे मत बनो, गुण ग्रही बनो। जहाँ कहीं अच्छे गुण देखते हो उसको ग्रहण कर लो, वो गुण बुराई में भी एक ना एक आपको अच्छा गुण मिल जाएगा। अगर आपने अवगुण देखने किसी के शुरू कर दिए ना, आपकी तड़फ और भूख यही हो जाएगी, आप यही तलाश करने में लग जाओगे, इसमें और क्या बुराई है, और क्या बुराई है, और क्या बुराई है। बुराई खोजते खोजते वो हो जाओगे बुरा जो देखने में चला, बुरा जो ढूंढने के लिए चलते हो तो ऐसी हालत हो जाएगी। कबीर साहब दूसरे कहते हैं कि लाली देखने में गई तो मैं भी होगी लाल, जी देखूं लाली मेरे लाल की, जी देखूं तित लाल, कि मैं लाली देखने गई थी तो मैं भी लाल होगी। अरे बुराई देखते देखते तुम बुरे बन जाओगे। सत्संगों में आते आते, सत्संग सुनते सुनते, भक्ति करते करते तुम भी अपना कल्याण और उद्धार हो जाएगा। इसलिए सत्संग करने के लिए कही गई है, सत्संग करो, गुरु का सानिध्य करो। गुरु को कौन जानता और कौन मानता है, जो गुरु की आज्ञा में चलता है, और गुरु का हुक्म जो मानता है उसको हम गुरु भक्ति कहते हैं। संतों ने सब ने कहा है कि गुरु भक्ति को दृढ़ के करो, पीछे और उपाय जो तुम सोचते हो ना कहते हो। कोई लोग कह देते हैं, झूठी साची बातें बहुत बनाते हैं, इतनी झूठ बोलते हैं, मैं कहता हूँ कि परमात्मा उनका लेखा ले। उन इतनी झूठ बोलते हुए आगा पीछा नहीं देखते कि क्या झूठ बोलते हो। कोई कहता है मुझे शब्द सुनता है, कोई कहता है मुझे प्रकाश दिखाई देता है, और थोड़ी देर के बाद में देखोगे कोई कहता है मेरा पति दुख देता है, कोई कहता है मेरा पति शराब पीता है, कोई कहता है घर छोड़ के चला गया, कोई कहता है कि मुझे घर से निकाल दिया, कोई कहता है ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, और फिर नाम ध्यान का, अभ्यास का और भक्ति का लेते हैं। अरे दोनों चीज़ एक जगह नहीं रुकती कभी भी। सूर्य और रात्रि एक जगह इकट्ठे हुए हैं क्या? और मन के अंदर चैन नहीं है, घर में शांति नहीं है, इस घर में शांति नहीं है, इसमें बहुत भारी झगड़ा है। मन में उथल पुथल मची रहती है, किस बात का ध्यान करोगे आप? ध्यान आपका जब लगेगा आप हर प्रकार से दूसरी बातों से अपने बच जाओगे, या अपने हृदय से उन विचार और ख्यालात से खाली कर लोगे। जब तक अंदर में वो व्याप्त हैं, जब तक वो बातें हृदय में रखी हुई हैं, मैं कहता हूँ भक्ति नहीं, उन बातों की भक्ति करोगे। वो बात आगे आएंगी, चाहे लाख कोशिश कर लेना, टालने की कोशिश करोगे बार बार याद आएंगे। इसलिए जो दृढ़ संकल्प लेके अपने जो बुराइयां हैं उनको छोड़ता है, अब हम तो शायद कोशिश कर लेंगे, लेकिन दूसरे के लिए प्रयास कभी नहीं करते। अगर घर में 10 सदस्य हैं, 8 हैं, 5 हैं,
एक आदमी भी उनमें अगर कोई बुराई करता है, कोई शराब पीता है, कोई नशा करता है, वो सबकी शांति को भंग कर देगा। और एक ना एक ऐसा हो जाता है, ये भी एक छूत का रोग है, ये देखते देखते फैलता है। और देखते देखते कैसे, ये वैसे तो सुख देने वाला लगता है शुरू में, और जब आदत पड़ जाती है तो इंसान फिर तिल मिलाता है। चाहे उसको फिर तुम कुछ भी कर लो, चाहे उसका सब कुछ तबाह हो जाओ, लेकिन वो उस आदत को नहीं छोड़ सकता। ये पहले बीमारी कहाँ से आई पता नहीं, कुछ दिन पहले सुनते थे पंजाब में थी, अब ये पंजाब से लगता अपना इलाका है। मुझे तो नहीं पता इतना कि यहाँ कैसा होगा, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि नौजवान बच्चों को ख्याल रखो, ध्यान रखो कि वो कभी किसी ऐसे आदमी के पास तो नहीं बैठते उठते, उनकी संगति तो वो ऐसी बुरी नहीं है जो नशा बेचता हो, नशा करता हो, नशा करवाने की ट्रेनिंग देता हो, क्योंकि लोगों ने इसको व्यापार बना रखा है। कुछ लोग तो उसको बेचते हैं और जिनको आदत डाल देते हैं वो मौत के सौदागर बन जाते हैं। वो मौत दे देते हैं लोगों को, मौत बांटते हैं, और नशे की लत पड़ने के बाद में वो घर की बर्बादी हो जाती है। क्यों? काम वो करने लायक रहता नहीं, घर में लड़ाई झगड़ा करता है, जो कुछ होता है उसको बेच खाता है, ज़मीन को गिरवी रख देगा, बेच देगा, और भिखारी जैसी हालत हो जाएगी, और उसकी तो बर्बादी होगी वो होगी, लेकिन पूरे परिवार को ही बर्बाद कर देगा। इसलिए भक्ति तो बाद की बात है, ये बाद में कर लेना। पहले भक्ति अपने घर परिवार की करो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो। ये ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा बच्चा पढ़ता है, तुमने उसको खर्चा दे दिया, पैसे दे दिए, अच्छे कपड़े दे दिए, उसको ज़रूरत की चीज़ें दे दी, मोबाइल दे दिया, मोटरसाइकिल दे दिया, जो उसने चाहा मांगा आपने सब कुछ दे दिया। आप मन से भी खुश होगे कि मैंने अपने बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी कर दी, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मैंने इच्छाएं तो पूरी कर दी, क्या मैंने जिस काम के लिए उसको ये चीज़ें दी वो काम में खरा उतरा कि नहीं। उसका चाल चलना, उसका बैठना उठना, उसकी संगति, उसके दोस्त मित्र, वो काम क्या करता है, कहाँ जाता है, कितने बजे कहाँ किसके पास रहता है, उसका खान पान सही है कि नहीं है, ये चीज़ें जब तक आपको उसके बारे में नहीं पता है तो समझो कि आपने उस बच्चे को धक्का दे दिया है। लापरवाही मत करो इस बात के बारे में, अपने बच्चों को संभाल के रखोगे, घर में शांति प्यार रहेगा, वो बच्चे आगे जाके अच्छे बनेंगे, पढ़ाई लिखाई करके जो भी वो काम करेंगे उस काम में उनको जो भी उन्नति मिलेगी वो आपको खुशी देने वाली होगी। आज नहीं देखते, खिलाड़ियों में देखते हैं, तुम्हारा लड़का अगर अच्छे मेडल लेके आता है तुम कितने खुश होते हो, पढ़ाई में तुम्हारा बच्चा अव्वल आता है तुम कितने खुश होते हो, तुम्हारा बच्चा कहीं भी कोई कंपटीशन का इम्तिहान होता है उसमें सफल होता है, उसको नौकरी मिलती है, कितने खुश होते हो। लेकिन दूसरी तरफ उसी के साथ के कितने लड़के बर्बाद होते देखते हो, उनके घरों की हालात देखी है। दूसरे को देख के अपने आप का सुधार करना चाहिए। जब तुम्हारे घर में हर प्रकार से सुख होगा, शांति होगा, दो रोटी खाने के लिए होंगी, तुम्हारा शांत चित्त होगा, मन में खुशी होगी, तुम ध्यान में बैठने की भी ज़रूरत नहीं, जहाँ कहीं बैठे हो वहीं समाधि नहीं लग जाए तो मुझे बताना, क्योंकि तुम निश्चिंत रहोगे। जो निश्चिंत हो जाता है, निर्भीक हो जाता है और उसको कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है, तो वो आदमी शांत चित्त होगा, उसके हृदय से सारी की सारी जो व्याधियाँ हैं, बीमारियाँ हृदय की वो बाहर होगी, बुरी आदतें वो सब निकल गई, उसके मन में अमन चैन और शांति है। और नाम वहीं ठहरता है जहाँ पवित्र हृदय है। हृदय को शुद्ध और पवित्र करो। अगर है शोक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर तुम मिलना चाहते हो प्रभु से, भक्ति करना चाहते हो तो हरदम लो लगाओ, नाम में ध्यान लगाओ, नाम का सुमन करो, चिंतन करो, मनन करो,
सोचा करो, अपने जीवन के बारे में भी सोचा करो। कितनी उम्र हमारी बीत चुकी है, क्या हमने कर लिया है, दुनिया में क्यों हम आए थे? क्या ये सोना खाना पीना संतान पैदा करके चंद दिन दुनिया में चले जाना, क्या यही था कुछ? क्यों आए थे? सोचने वाली बात यह है कि जो काम करना चाहिए था वो करें। हमारा काम था प्रभु की भक्ति करके वापस उस घर में चले जाएं जहाँ के जिक्र संतों महात्माओं ने किया है कि वहाँ बिन दीपक के प्रकाश रहता है, वहाँ हरदम खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, जहाँ किसी प्रकार की वहाँ दुख तकलीफ परेशानियाँ नहीं हैं, वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, वहाँ कोई किसी प्रकार का रंग भेद नहीं है, वहाँ सब समान है। जहाँ सब समान होंगे वहाँ कोई किसी प्रकार का दुख और परेशानी नहीं होगी। इसलिए गुरु की महिमा गाई है। गुरु हमें वो भेद समझाता है, बताता है कि गुरु इन जीवों का कल्याण करने का ठेका लेके आता है दुनिया में और उसको हर प्रकार से सुधारने का प्रयास करता है, समझा के बड़े प्यार से, उसकी बुरी आदतें छुटा के और उसको नाम रूपी टिकट दे के संसार रूपी भव सागर से पार कराते हैं। परंतु हम अपनी तरफ से अगर कमी कर देते हैं फिर पार कैसे उतरेंगे? जिन्होंने गुरु का कहना मान लिया तो बड़े बड़े ठग डाकू चोर भी इस दुनिया से पार हो गए, सदन कसाई जैसे पार हो गए। जो रोजाना मांस काटता था, कितना काटता था अंदाजा ही नहीं था, और वो सदन कसाई गुरु की शरण में जाके ऐसा हुआ कि दुनिया उसके पैर पकड़ने लगी, वो लोगों को ज्ञान देने लग गया क्योंकि शुद्ध हृदय था। हृदय शुद्ध था, वो कर्म था, कर्म करना पड़ता था उसको, खानदानी पेशा था, लेकिन वो मन से कभी नहीं चाहता था। संतों की दृष्टि पड़ी, किसी महापुरुष ने देख लिया कि कसाई है और वो भी मांस बेचता है और दूसरे पलड़े में शालिग्राम को रख के, कितनी बुरी बात है, शालिग्राम के बदले में मांस तोलता है। उसको नहीं पता शालिग्राम है क्या। शालिग्राम की तो पूजा करनी चाहिए, लेकिन वो बेचारा जब नहीं जानता था, अनजान था, अज्ञान था, ना समझी थी उसकी, उस अज्ञान बस ऐसा करता था। लेकिन सदगुरु की कृपा हुई, उसको ज्ञान मिला। और ज्ञान भी कैसा मिला? जिसकी नीयत सच्ची होती है प्रभु उसको अपने आप अपने रास्ते पे ले आता है। वो उससे महात्मा कहने लगा, ये तो मुझे दे दे तू, और बहुत पत्थर हैं उनसे ये तोल ले। कहने लगे ये तो शालिग्राम भगवान है, इसकी तो पूजा करनी चाहिए, मूर्ख तू मांस तोलता है इसके बदले में। बोला कि ले जाओ, मुझे तो पता नहीं है। लेके चले गए, महात्मा ने उसको बड़ा नहलाया धुलाया, उनको धूप बत्ती की, मंदिर में रखा, पूजा पाठ की, बड़ा खुश हुआ। लेकिन रात को सपना आया कि महात्मा जी आपने क्या किया? एक भक्त का दिल दुखा दिया। बोला भगत कौन? बोला सदना जिससे आप इसको लेके आए हो। बोले वो भगत कैसा? हो तो मांस तोलता। बोला बड़ा शुद्ध हृदय था वो, चाहे मांस तोलता था लेकिन जिस छाबे में मुझे रखता था वो तकड़ी से तोलता था, मैं इधर उधर डोलता था, मुझे बड़ा आनंद आता था। वो पापी नहीं था, उसका कर्म और पेशा था, लेकिन वो हमेशा याद मुझे ही रखता था। बोला मुझे तो वहीं छोड़ के आ। अगले ही दिन जब उसको देने के लिए गया, सदना देखते ही घबरा गया। बोला कि आज क्या गलती की है मैंने? वो तो गलती थी, कोई और सजा देनी है क्या मुझे? बोले अरे सजा नहीं बाबा, ये रख तेरा, ये तो तेरे ही पास खुश रहना चाहता है, मेरे पास रहा ही। सदने ने रोना शुरू कर दिया कि मैं ऐसा दुष्ट आदमी, मैं नीच कर्म करने वाला, रोजाना कितना मांस तोलता हूँ, कितना जीव हिंसा होती है। मारता तो नहीं था, किसी से ला के तोलता ही था, बेचता था। कि मुझे ये खानदानी पेशा करना पड़ता था, बड़ा मेरे से गलत हो गया, आइंदा के लिए प्रण कर लिया मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर ये बात है तो मैं ऐसा नहीं करूँगा।
हृदय शुद्ध था, परमात्मा ने खुद रास्ता बना दिया उसके लिए। तो शुद्ध हृदय जब इंसान का हो जाता है, प्रभु शुद्ध हृदय में ही वास करता है। उनको खोजने की अगर कोशिश करोगे तो वो जहाँ भी पवित्र हृदय है, इसीलिए भक्तों को, संतों को, जो भी इस मार्ग पे चलता है उसको आप क्यों बड़ा मानते हो? कहते हैं कि साधु का भेष है, कि प्रभु भगत है, इनसे आशीर्वाद ले लो, इनके दर्शन कर लो, इनके चरण छू लो, ये जो भी आशीर्वाद देंगे तो हमारा काम सफल हो जाएगा। कहाँ वो सफलता कहाँ से लाते हैं? उस नाम से लाते हैं। शुद्ध हृदय से निकले हुए वचन कभी झूठे नहीं होते। इसलिए गुरु की महिमा गाई है। सतगुरु मिले मरे, सारे पाप कर्म थे वो बिसर गए, छूट गए, और अंतर के पट खुल गए। अंतर के पट खुलने का मतलब हमें ज्ञान हो गया, हमें ये समझ आ गई, जितने भ्रम के पर्दे पड़े हुए थे वो सब हट गए। ये दुनिया के सभी भ्रम के पर्दे पड़े हुए हैं। जो चीज़ है उनमें हमें संतोष नहीं है उनसे। सोचते हैं कि ये जोड़ लें, ये कर लें, वो कर लें, संतान के लिए कर दूं, महल मकान कोठियाँ बना दूं, ज़मीन खरीद दूं। कितने दिन उस ज़मीन पे तुम रहोगे? कितने दिन कोठियों में तुम वास करोगे? कितने दिन वो कार बंगले तुम्हारे रहेंगे? एक दिन सबको छोड़ के जाना है। जब तक ये नहीं मिलते हैं तब तक ये तुम्हारी वासना है, लेकिन फिर भी तृष्णा नहीं भरती इंसान की। मैं कहता हूँ जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो तुम्हारे पास है वो पर्याप्त है, बहुत से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है, प्राप्त है। वो जो तुम्हारे पास है उससे ज़्यादा अगर तुम पाने की कोशिश करते हो, जोड़ने की कोशिश करते हो, तो बंदा जोड़े पली पली राम उड़ाए कुप्पा, उसके हाथ में कतरनी है। बंदा जाने धन करूं, धन करके करूं गुमान, साईं हाथ कतरनी रखेगा उन्मान। वो तुम्हारा उन्मान है, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उतना ही आपको देगा, चाहे लाख कोशिश कर लो, उससे ज़्यादा नहीं देगा। किस तरह से कि एक दिन एक किसान बैठा हुआ था खेत में काम करने गए। किसानों का काम होता है खेती करने का। क्या देखते हैं तो वहाँ एक आदमी बैठा है, बड़ा तेज है चेहरे पे, बड़ा सुंदर सा नज़र आया। खेतों में देख के जमींदार करने लगा, भाई कौन है तुम? बोला भाई मैं देवता हूँ अनाज का। बोला यहाँ क्या करता है? बोला सबका, किसानों का लिख के ले जाता हूँ किसको कितना अनाज देना है। बोले अच्छा। बोला लिख लिया? बोले हाँ लिख लिया। बोला मेरा कितना लिखा? कहने लिखा कि तेरा तो 50 मन लिखा है। उसने सोचा 50 मन तो पक्का हो गया, चाहे बारिश हो ना हो, चाहे कोई आपदा आए, कुछ नहीं, क्योंकि देने वाले ने खुद कह दिया 50 मन देगा। बस वो तो आराम से बैठ गया घर जाके। जब फसल पकी और पकने का टाइम आया तो उसने क्या किया, रोज़ाना जा रात के टाइम और पड़ोसियों की गांठ बंद है पूड़ियों की और अपनी में लेके डाल दे, बांध के अपनी में लेके डाल दे कि 50 मन तो पक्का, 50 मन ये कर दूंगा। लेकिन जब निकालने का टाइम आया, थ्रेशर लगाया और गेहूँ जब देखे तोल के तो पूरे 50 मन निकले। वो फिर आया, उस दिन भगवान बैठा हुआ था, अन्न का देवता। बोला आज फिर आ गया? बोले हाँ। ने बोला झूठा है तुम तो। बोला झूठा कैसे? ने बोला मेरा 50 मन बताया था। बोल 50 मन हुआ कि नहीं? बोले हाँ 50 मन तो हो गया, लेकिन मैं बरोटे ले आया था, वो कहाँ गए? बोले अरे मूर्ख, अगर वो कहेगा तो मैं जुर्माना और लगा दूंगा। तू तो रात के टाइम तेरे में डालता था, मैं ठा के वापिस उसके डालना पड़ा, क्योंकि देना तो इतना ही था। ये इंसान की नीयत बड़ी खोटी है। ये सोचता है मैं बेईमाना करके ज़्यादा कर लूँगा, लेकिन परमात्मा देखता है वो ज़्यादा नहीं, उन्मान जितना है उतना ही देगा। लेकिन इन चीज़ों का तो सब्र कर लेना। प्रभु के नाम में कभी गिनती करके ना करना कि मैं 10 मिनट बैठूंगा, आधा घंटा बैठूंगा, या मैं इतने जाप करूंगा, या इतने मंत्र। कुछ करते हैं कापियों में लिखना। अरे कापी में क्यों लिखते हो? लिखने की ज़रूरत क्या है?
तुम क्यों घंटा आध घंटा और प्रभु के नाम की ये कहते हो मैं इतने जाप करूँगा? तुम गिन के जाप करोगे, प्रभु ने तुम्हें कितनी खूबियाँ दी उसने गिन गिन के दी हैं। जब वो अनगिनत खूबियाँ आपको देता है तो उसको गिन के नाम क्यों लो? उसको तो भूलना ही नहीं चाहिए, उसको तो सांस सांस में नाम सुमरना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं सांस सांस में नाम सुमर, बिरथा सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आवरण होना होए। कितनी आजकल घटनाएं देखते हैं, नौजवान बच्चे कोई 30 का, कोई 50 से नीचे नीचे, 40 के 45 के, कहते हैं बात करते करते, खाना खाते खाते, हंसते खेलते प्राण त्याग देते हैं, पता ही नहीं लगता। अभी हैं, अगली पल का भरोसा नहीं है क्या होगा। लेकिन इंसान कितना मतिहीन है, फिर भी नहीं सोचता है, रोजाना ऐसी घटनाओं को देख के लागू नहीं करता अपने ऊपर। कितने कष्ट भोगने वालों को देखता है, नहीं मानता, क्योंकि ये माया का खेल है। माया इंसान की बुद्धि को भरमाती है, वो हमें ऐसा विचलित कर देती है, ना हमें घर का छोड़ती है ना घाट का छोड़ती है। वो नाम के नज़दीक जब भी जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसे हालात पैदा कर देगी कि हम ध्यान नहीं करें, अभ्यास नहीं करें, नाम का सुमरण ना करें, दूसरी बात याद आ जाएंगी, कोई ना कोई बाधा डालने के लिए कोई समस्या ऐसी पैदा हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें हठ करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे ऋषि लोग तप करने के लिए बाहर जंगलों में चले जाते थे, क्योंकि ना बिल्ली दिखेगी ना कुत्ता भौंकेगा, दुनियादारी की चीज़ें ना दिखेंगी, ना कोई डिस्टर्ब करने वाला, ना कोई तकलीफ देने वाला। एकांत में जब उठते हैं, जब बैठते हैं, तो नानक साहब ने इसी चीज़ को बड़ा कहा कि उठत बैठत सोवत नाम, कहे नानक सिद्ध भये तिसके काम। कि उठते बैठते सोते जागते जो नाम को याद रखता है। याद रखने का मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि सारा दिन तुम राम राम राधा स्वामी ओम नमो नारायण, तो ये नामों को ही सारा दिन करते रहो। अरे उनको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक बार तुमने अभ्यास कर लिया तो तुम्हारे तो तार वहीं जुड़े रहेंगे, कनेक्शन वहीं जुड़े रहेगा, हटेगा ही नहीं। लेकिन एक बार मन तो लगाते तो नहीं, हम समय को यूं ही बर्बाद कर देते हैं, ना किसी काम में रुकावट है, काम अपने करते चलो। एक भी संत महात्मा ऐसा बताओ जिसने कोई काम छोड़ा और फिर भक्ति की हो? किसी ने कोई काम नहीं छोड़ा। नामदेव छिपी था लत्ते ठेके, कबीर साहब जुलाया था हमने ताना तना, धन्ना भगत जाट था खेती का काम करा, और जितने भी जो भी हुए हैं, लखमा माली था पेड़ पौधे लगाए और वही शब्द गाए, पेड़ लगाता जाता रहता है। इब के बारियो बोलो रे तू नाम सुमर मेरा भाई, पेड़ लगाता है, पानी लगाता है, अपना भजन करता है। हम करते हैं क्या भजन? हमारा चिंतन भी बात करते करते बुराइयों में ही है। कबीर साहब नहीं कहते क्या, तण भाई कौन तनेगा जी, हम तो राम भजांगे राम। क्यों? तो जो संत जिस हालात में और जैसे भी जाति में थे, जिनका कर्म था, वो कर्म नहीं छोड़ा, कर्म को ही उन्होंने भक्ति का रास्ता बना लिया। जो कर्म करते करते भी उन्होंने उसी में नाम भक्ति रमा दी कि उसी काम में ही उन्होंने मोक्ष पाया, उसी में शांति पाई, उसी में जीवन यापन का व्यवसाय और साधन पाया। ना किसी से मांग के खाया, ना किसी से छीन के हट के धोखा कपट से खाया, लेकिन सच्ची कमाई करी उन्होंने। जो सच्चाई के नाम पर चलता है, जिसका आसरा ले लेता है, वो उसकी जिम्मेवारी है उसको किस हालात में रखेगा। अगर उस प्रभु की हमने पक्के सच्चे मन से शरण ले ली है, तो अब अपने आप को उस पर छोड़ दीजिए ना, कि वो जैसे भी हालात में रखे। कहने को तो बात बहुत बनाते हैं, कहते हैं कि राज दिलाई तो मेरी कौन बढ़ाई, भीख मंगाई तो मेरा क्या घट जाए। लेकिन ये काम होता तो नहीं है ना, बनते नहीं हो किसी के।
किसी को अपना बनाने का प्रयास करते हो। तुम किसी के नहीं बनते तो तुम्हारा कौन बन जाएगा। अगर दूसरे को अपना बनाना चाहते हो तुम उसके बन जाओ, तुम उसके बन जाओगे, वो तुम्हारा हो गया कि नहीं हो गया। क्यों कही कबीर साहब ने कि बाजी मांडू पीव से दो विधि मेरा राम, कि जब बाजी राम से खेलनी है तो दोनों विधि राम मेरा है, जीतूंगा तो राम मेरा रहा, हार जाऊंगा तो मैं राम का, वो राम का दौरे रहना। तो ऐसी बाजी क्यों नहीं खेलते हम भी कि दोनों विधि राम हमारा हो, जीत जाए तो राम हमारा और हार जाए तो राम के हम। प्राप्त राम को ही करना है दोनों रास्तों से ही। इसलिए अपने जीवन को सच्चा और अच्छा बनाने के लिए सत्य कर्म करो, नेक कमाई करो, माँ बाप की बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो। प्रभु का काम है, वो उसका करने वाला। हमारा प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो होगा वो उसकी मौज पर और रजा पर छोड़िए। जो मालिक की रजा और मौज है होने दीजिए, वैसा होगा। लेकिन जानबूझ के ऐसा कर्म ना कमाइए। लेकिन कई बार कर्म इंसान को पता नहीं किस ओर धकेल लेके जाता है, वो उसमें भी आदमी को ये सोचना चाहिए कि प्रभु की क्या मौज और क्या रजा है। वो भी कोई ना कोई उसका कर्म का काटने का तरीका होगा, या उसको जिस चीज़ से बरी करने का कोई वो होगा, वो भी प्रभु की मौज है। लेकिन वो मौज जब जानो जब उसके हो जाओ, उसके तो होते भी नहीं और खोटे कर्म करके कहते उसकी मौज है। उसकी मौज में अगर रहना चाहते हो तो दुख होता है तो दुख में भी सुखी रहो, और सुख होता है तो उसमें ज़्यादा सुख होने की ज़रूरत नहीं है। सुख का समय हो तो मालिक का शुक्राना किया करो कि धन है सतगुरु आपने कृपा की। और अगर दुख होता है तो आप उसको ज़्यादा अरदास किया करो, ज़्यादा भजन किया करो, ज़्यादा याद किया करो कि प्रभु मुझे इस संकट से उबारो, इस तकलीफ़ से मुझे बचाओ। आप कृपा करने वाले हो, आप दया के सागर हो, आपके सिवाय मैं कहाँ जाऊँगा। आपने ही सब कुछ करना है। सुनता है प्रभु, सुनाने वाला होना चाहिए। तुम्हारी आवाज़ पहुँचती है, निकलने से पहले नहीं, तुम्हारे सोचने से पहले पहुँच जाती है। सोचते हो उससे पहले ही उनके पास दर्ज हो जाती है। लेकिन सच्चाई नहीं हृदय में, वो भी हम कपट के साथ करते हैं। अगर घट कपट हमारा दूर हो जाए तो एक चिन्ह नहीं रखती। कबीर साहब कहते हैं बात बड़ी है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हुए। दर्शन करने में देरी नहीं है, लेकिन हमारे मन की खटपट नहीं मिटती। मन की खटपट क्या है? यकीन नहीं है हमारा किसी पर, यकीन नहीं है। यकीन क्यों नहीं है? कि हम किसी पर यकीन नहीं करते। हम अगर यकीन कर लेंगे तो हमारे लिए पूरी दुनिया सच्ची है। साक्षात प्रभु हमारे सामने है, कण कण में मौजूद है, तुम्हारे अंदर में ही बैठा हुआ है। बाहर जाने की किसने कही है? क्यों कही थी कि क्यों मथुरा और काशी में घूमते हो? क्यों कबीर साहब ने कही कि वो हमारे अंदर में ऐसे बैठा हुआ है जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वो ढूंढता फिरता है उनको झाड़ियों में। सुगंध आती है, ये नहीं पता सुगंध तेरे पास है, ढूंढता कहाँ है। वही हालत तो हमारी भी है। प्रभु विराजमान है हमारे हृदय में, आत्मा और परमात्मा का वास इसी में है। ये ब्रह्मांड का नक्शा है सारा का सारा। इस पिंड शरीर में सारी चीज़ें समाई हुई है। सभी देवी देवता, सभी जितनी चीज़ें बाहर देखते हो हमारे अंदर में हैं। लेकिन हमने अपनी दृष्टि को बाहर की दुनिया को देखने के लिए बना रखा है। अंदर की दृष्टि देखने के लिए एक तीसरी आँख है। तीसरी आँख जिसको थर्ड आई कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं, विवेक की आँख कहते हैं, वो अंदर में मोड़नी होती है। और उसको देखने के लिए हमें बाहर मुखी नहीं अंदर मुखी होना पड़ेगा। हम अंदर की चीज़ों को बाहर नहीं ला सकते, लेकिन जो बाहर की चीज़ें हैं उनको देख के अंदर में उनकी खोज कर सकते हैं। बाहर उनके नमूने मौजूद हैं, उनसे मिलान कर सकते हैं। ये जो बाहर देखने वाली चीज़ें हैं
ये झूठी हैं, इसलिए संसार को झूठा कहा। सत्य हमारे अंतर में है। सत्य को खोजना है तो नाम को पकड़ो। नाम वो सीढ़ी है, उस सीढ़ी पे चलते चलते चढ़ते चढ़ते आप अपनी मंजिल को पा जाओगे। हमारी मंजिल और हमारा ठिकाना कहाँ है? जहाँ हम आदिकाल में वास करते थे, वो पूर्वला देश है, जहाँ से ये हमारी रूह आई थी। लेकिन उस शांति भरे सुख भरे दुनिया को छोड़ के यहाँ अपनी मर्जी से तो नहीं आई, मर्जी से नहीं आई, लेकिन आ गई। यहाँ से जाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए सहारा दे दिया, सतगुरु भेजा। तो जो जीव भाग्य वाले हैं, जिनके जीवन में गुरु है, जिनको सत्संग मिला है, जिनको नाम मिला है, और जिनको ऐसे माँ बाप मिले हैं जिन्होंने उनको जन्म दे के ऐसी जगह पे पहुंचाया है, उनको सही रास्ते पे लगाया है। नहीं तो कर्म देखो कईयों के तो बच्चों को भी करना पड़ता है। और मुझे तो खुशी हुई आज एक बच्चा मुझे आके कहने लगा, जी मेरे ऊपर दया करना। महा बोलो क्या बात है? छोटी उम्र का बच्चा, वो +2 में पढ़ता होगा ज़्यादा। कहने लगा, जी मेरे को ये दुनियादारी के बुरी चीज़ें अपनी ओर खींच लेना चाहती है। मैं कैसे भाई? बोला नशा करने वाले वो अपनी ओर खींचना चाहते हैं। मैं शाबाश। ऐसे बच्चे जो सोचते हैं कि ये बुरे हैं, ये बुरी संगति है, मुझे बुराई की ओर धकेलना चाहते हैं, उनको मित्र ना कहो। ऐसे लोगों को जो तुम्हें बुराई की ओर लेके जाते हैं, वो तो दुश्मन है तुम्हारे। मित्र तो वो होता है जो मित्र का भला चाहे, उसको गलत रास्ते चलते से हटाए। बांदी के कोई गुरु थोड़ी थी, बलख बुखारे के बाद तो बांदी कोई गुरु मान लिया। कहा उसने तो बांदी तू मेरे गुरु समान, तने राह बता दिया प्यारे दा। राजा अपनी नौकरानी से कहता है, बांदी शुक्र है तेरे पैर पकड़ूं मैं, तेरे पैर धो के पीऊं मैं, तूने मेरा जन्म सुधार दिया। मैं कहाँ का राजा हूँ, अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ। तू तो मेरी गुरु बन गई, तू तो मेरी गुरु होके निकली, तूने मेरे जीवन को सुधार दिया, तूने प्रभु का रास्ता दिखा दिया। अगर तू नहीं मिलती तो मैं तो इस दुनियादारी की खाक ऐसे ही छानता रहता, लुटता रहता, फिर 84 में जाता, फिर ऊंची नीची योनियों के भोगों में पड़ता, और बार बार अपने कर्म करीने के अनुसार इस दुनिया के दुख सुख भोगता। लेकिन बांदी तूने मुझे एक ही थोड़ी देर में सब कुछ बता दिया। तो भक्ति उन दिलों में है। भक्ति चापलूसियों में, 420 में, हेरा फेरियों में, तरकबाजी में नहीं है। कभी सोचते हो बुद्धि का खेल है इन चीजों का। यहाँ विद्या की जरूरत नहीं है, प्यार की जरूरत है। जिसके हृदय में प्रभु के प्रति प्यार है वो उस नाम को प्राप्त कर लेगा। और जिसने नाम की कमाई कर ली उसने सब कुछ हासिल कर लिया। और जो नाम से वंचित रह गया उसको चाहे कुछ भी मिला वो सब बेकार का बेकार गया, उसका कोई मायने नहीं रखती। इसलिए हमें अपने हृदय में अच्छे विचार रखने चाहिए। घरों में प्यार प्रेम शांति रखोगे ना, सब कुछ वही है। बड़ी कृपा है मालिक की। मैं आपको ऐसे परिवार गिना सकता हूँ कि उनके घरों में रोज़ाना पूरा परिवार बैठ के शाम के टाइम 1 घंटा सत्संग करके सोते हैं। जितना खाना ज़रूरी है उससे ज़्यादा सत्संग ज़रूरी है। उसमें आरती विनती प्रार्थना करते हैं, सत्संग सुनना हो सत्संग सुनते हैं। वो आदमी और भजन और भक्ति होगी क्या? शुद्ध विचारों का सुनना, अच्छी संगति में बैठना, अच्छे लोगों से तर्क वितर्क करना, नाम प्रभु भक्ति की चर्चा करना ही तो भक्ति है। उन लोगों का ध्यान तो वहीं लग जाएगा। लेकिन जो निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, बुराइयों का ढेर अपने हृदय में भर रखा है, वो चाहे एकांत में बैठ लो, संगत में बैठ लो, कितने नाम जप लो, कुछ नहीं है। हृदय में दया होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग की
इज्जत कदर किया करो, सेवा किया करो माँ बाप की, सास ससुर की। ज़रूरतमंद कोई भी जीव, दुखी जीव कोई भी मिल जाए, जाति पाति नहीं देखना, उसकी पीड़ा को देख के उसकी मदद और सहायता करोगे, प्रभु तुम्हें उसका इनाम देगा। तुम्हारा किसी का भला करके ही तुम्हें सबसे बड़ा इनाम उसी टाइम मिल जाएगा। तुम्हारा मन ही गवाही दे देगा। नेक काम करके तुम्हें जो खुशी मिलेगी वो तुम्हें और किसी चीज़ में नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसे जो भी तुम्हें अपने जीवन में कहीं भी ऐसे अवसर मिलते हैं, चाहे वो जीव कोई भी हो, उसकी सबकी अगर सहायता करोगे, दुखी जीव आपको दुआ देगा। उसको जब शांति मिलेगी वो दुआ देगा, वो दुआ तुम्हारे लिए एक कवच का काम करेगी, 100 बुराइयों को ढक लेगी, वो 100 बुराइयों से बचा देगी, पाप कर्मों को धो डालेगी वो। इसलिए घरों में माँ बाप को दुख मत दिया करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, उनसे मीठा बोलो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, टाइम पे खाना देना। और अच्छा बोलने में कुछ लगता नहीं है, बुरा बोलने में तो तुम्हें भी जला देगा, अगले को भी जला देगा। मीठा बोलोगे उसको भी शांत कर देगा, तुम्हें भी खुशी देगा। शब्द उतने ही बोलने हैं, तुम्हारी एनर्जी भी उतनी ही खर्च होनी है। फिर बुरा बोल के क्यों किसी को कष्ट देते हो और क्यों खुद जलते हो? अच्छा बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बर्ताव व्यवहार करो, हंस के रहो, सबको अपना बनाओ, प्यार करो। प्यार करने में तुम्हारा जाता नहीं है,